नमस्कार, मैं अनिल कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड खबर। इस समय हम मौजूद हैं कुरैठा में, जहां कुरैठा सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता था। इस समय उसका नाम बदल के बुंदेलखंड कुरैठा सांस्कृतिक महोत्सव कर दिया गया है। यहाँ के आयोजन समिति के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान जी से कि किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं, क्या तिथि है, कौन कौन यहाँ आ रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं, इसका क्या स्वरूप है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या है रूपरेखा इस कार्यक्रम की, कब से ये कार्यक्रम चल रहा है? 1 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम बुंदेलखंड कुरैठा महोत्सव प्रारंभ है। 1 तारीख को कलश यात्रा है, 2 तारीख को यज्ञ में मंडप में अग्नि का प्रवेश है और 3 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। इसमें कथा व्यास आदरणीय साधना दीदी के द्वारा ये कथा का हम श्रवण करेंगे। 9 तारीख को इसका पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति की कथा का विश्राम लेगी कथा भी। और 10 तारीख को 5 कन्याओं के विवाह हैं सीमंच पे और भंडारा। यहाँ एक तरफ आज देख रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, तमाम प्रकार के होते हैं, कथाओं का भी आयोजन होते हैं। किसी न किसी का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। इस कार्यक्रम को कितने वर्षों से यहाँ आयोजित किया जा रहा है और क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? लगभग देखिए भैया, ये क्षेत्रीय ग्रामीण प्रवेश है और हमारे कुरैठा ग्राम के वासियों के द्वारा लगभग 20 वर्ष से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सब जो भी संसाधन थे अपने गांव के उस आधार पे श्रीमद् भागवत कथा और ये होता रहा है। लगभग 4 वर्ष से इसका स्वरूप हनुमान जी की कृपा से ये बढ़ गया स्वरूप। तो लगातार 2 बार रमाकांत व्यास जी के द्वारा कथा का श्रवण हुआ। इसके बाद श्रीवाद डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के द्वारा कथा का आयोजन किया गया था। उसके बाद साधना जी आ रही हैं और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एक नई पीढ़ी में जागृति आती है। वो हमारे महापुरुषों के बारे में जानते हैं, हमारे जो आराध्य हैं राम कृष्ण, और उनके बारे में नई पीढ़ी के बारे में वो जानकारी होती है। और एक वातावरण भी यज्ञों के माध्यम से वातावरण भी जो प्रदूषण है हमारे वातावरण में उसका भी होते तो सारे कार्यक्रम ईश्वर की कृपा से हैं, परंतु किसी न किसी को कोई प्रेरणा मिलती है ईश्वर की, तभी वो कार्यक्रम आयोजित हो पाते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा मिली होगी, कैसे? ये विशुद्ध रूप से मैं कई बार मैंने कहा कि कुरैठा महोत्सव विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है। इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं राजनीति करने का। ये सिर्फ हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने हम लोगों को निमित्त बनाया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम यही चाहेंगे कि जब तक हम लोग हैं प्रभु, ये कार्यक्रम चलते रहें और आने वाली पीढ़ी भी इसकी जिम्मेदारी ले इसको, ताकि ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहें। इसलिए विधायक जी के द्वारा और हमारे क्षेत्र पंचायत से ये पक्के निर्माण मंच करा दिए गए हैं। पंडाल भी बन जाएगा स्थायी रूप से, ताकि ये काम कई बार परिस्थिति अनुकूल भी होती है, प्रतिकूल भी होती हैं, तो कम संसाधनों में भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। हमारे साथ अभी गिरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत जी मौजूद हैं। इनका भी अथक प्रयास रहता है कि क्षेत्र में विकास हो। और अभी एक नई सूचना यहाँ भी है कि यहाँ से कुछ दिन पहले इनके अथक प्रयास से रोडवेज बसें भी प्रारंभ हुई हैं, जिससे लोगों को सीधा झांसी और जाने के लिए सुविधा प्राप्त हो गई है। इस कार्यक्रम में क्या क्या सहयोग है, क्या आगे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसमें कोई और विशेष रूप दिया जा रहा है, क्या है? जैसा हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने हम सबको बताया कि कुरैठा बुंदेलखंड महोत्सव के तौर पर एक भव्य आयोजन हो रहा है, जिससे हमें कहीं ना कहीं एक ऊर्जा मिलेगी कि वास्तव में समाज के अंदर एक जो पीड़ित और शोषित और उनको ऊंचा उठाने का सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन वातावरण कैसे बने। तो आज हमारे बीच में साधना जी आ रही हैं और वे लगातार, हमें लगता है हम सबको कहीं ना कहीं एक अपने माध्यम से हम सबको प्रेरणा देंगे कि वास्तव में समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो वास्तव में हम सबको छोड़ना चाहिए और जो वास्तव अच्छे काम करना चाहिए, संस्कारित बच्चों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी हम मदद कैसे करें। जैसे दिव्य प्रेम हमारे सेवा से आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य कुछ रोगियों को कैसे निवारण हो और इनको सब आगे बढ़ाने के लिए आज हम समझते भव्य रूप जो दिया गया है। आज देखो कितना बड़ा पंडाल जो ब्लॉक भामोर की ओर से हुआ है, इसके आगे अपन ने भी स्थायी रूप से कहीं ना कहीं पानी का, जाड़े का, गर्मी का, बरसात का इस पर असर ना आए, तो स्थायी रूप से शेड का प्रबंधन हमें लगता आगामी दिनों में हो जाएगा, जिससे कम से कम 10 फरवरी को आदरणीय
हमारे केशव भाई साहब ने यहाँ जो आयोजन किया है कि 5 शादियों, इसके बाद भी जो वास्तव में गरीब है, कमज़ोर है, अपने माता पिता अपने बच्चों के पीले हाथ नहीं कर पाते, उनके लिए जो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से एक मंच बन जाए। और हमें लगता है पूरे क्षेत्र का मध्य है, तो कम से कम हम समझते चाहे हमारा धनौरा हो या देवरी हो या ठनरो हो या कोई भी दूर दराज का गाँव हो, वो कम से कम इस मंच के माध्यम से लाभान्वित हो सके और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही वो उन गरीबों तक पहुँचे। यहाँ पर कथा होनी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी रामलीला का भी आयोजन होना है, और कोई जो आप बता रहे हैं सामूहिक कन्या विवाह, इस संबंध में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जो जन कल्याणकारी योजना है केंद्र की, प्रदेश की, वो निचले स्तर पर गरीब लोगों को, पीड़ित व्यक्ति को मिल पा रही नहीं मिल पा रही, उनके लिए हम लोगों ने होता जाता है पूरे दिन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक शिविर लगाने का आयोजन, जिसमें समाज कल्याण भी होगा, बिजली विभाग भी होगा, स्वास्थ्य विभाग भी होगा, और भी तमाम ऐसे आयोजन होंगे, किसान सम्मान निधि से संबंधित भी होगा। तमाम वास्तव में जो सरकार की योजना चल रही उनमें कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी परेशानियाँ होती हैं, उनका सबका निराकरण भी हो, और वास्तव में जो वंचित रह रहे, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास, इनसे कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति वंचित रहता है। तो कोई राशन कार्ड में किसी के उतने यूनिट बढ़े नहीं बढ़े, या कोई किसी को वो आयुष्मान कार्ड बना नहीं बना, ऐसी तमाम योजनाओं से अगर कोई व्यक्ति रह जाता है, तो सबके लिए 2 तारीख पूरा समय है कि सरकारी योजनाओं के लिए और उनके विभाग अलग अलग स्टॉल लगाएंगे, जिससे हमारे पूरा ग्रामीण परिवेश, चाहे ककरवई हो, देवरी हो या अस्ता हो या गढ़वई हो, सभी लोगों को यहाँ पर लाभ मिल सके। देखिए, इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर केशव जी हैं, इनसे बात करेंगे। आपने बहुत छोटे स्तर से यहाँ कार्यक्रम शुरू किया था, आज बहुत बड़ा रूप ले लिया है, आपका भी अथक प्रयास रहा, हालांकि नौली सरकार की कृपा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी से कि आज से करीब 20 वर्ष पहले हमने इस कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया, और शुरू होने के साथ साथ आज इस कार्यक्रम में इतनी विशालता इस कार्यक्रम में हो गई है। आज बुंदेलखंड के लोग, प्रदेश के लोग, सब लोग कुरेठा आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने गांव में इस सब के हम भागीदारी रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कार्यक्रम से ही मैं तत्पर पूरे कार्यक्रम में रहा हूँ, आज तक मुझे सभी कार्यक्रमों का याद है। तो मैं आप सबसे, जितने भी लोग आए हैं, जो लोग सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये भगवान की शरण में आइए, अपने काम भी करिए, और अपना दैनिक जीवन के बाद थोड़ा समय हनुमान जी महाराज और जो जिस इष्ट को मानता है उसमें आप आइए। निश्चित रूप से मेरी सफलता का राज और कोई नहीं है, मेरी सफलता का केवल एक निमित्त राज है कि मैंने पहले कार्यक्रम से आज 20 साल से मैं हनुमान जी महाराज की शरण में हूँ, और जो काम आगे आता है उसको करता हूँ, पीछे का कभी मैंने ना देखा है। इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी लोग हनुमान जी महाराज की शरण में आइए, और बिना उनके, बिना हरि कृपा कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी से यही निवेदन है कि आप हमारे ये 10 दिन के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित होकर इस पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कई विकास कार्य यहाँ हुए हैं, आश्रम का विकसित हो रहा है, तो आगे क्या रूपरेखा बनाई जा रही है कि आगे कुछ होना है, तालाब में क्या चर्चा कर? हमारा एक ही मकसद था कि इस कार्यक्रम को, इस जगह को, इसको धाम बनाया जाए। तो हमने ब्लॉक से इसमें 2 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं, और जिनसे आपको दिख रहा है ये बाउंड्री वॉल बनी है, और आपका ये गेट बना है, उसके आगे एपेक्स लगी है। आज ये सामुदायिक भवन के रूप में ये बन रहा है, ये मंच बन रहा है। इस मंच के ऊपर शेड भी ब्लॉक से लग रहा है। माननीय विधायक जी द्वारा 24,92,000 रुपये की लागत से इस मंच के जस्ट आगे से एक शेड बनना है। इस पे जो शेड लगना है ये ब्लॉक लगाएगा, तो ये पंडाल पूरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम को परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, तो इस कार्यक्रम को हम लोग इस तरह से कर रहे हैं और ये सब बना रहे हैं कि आगे कम पैसों में ही, आज हमें बहुत पैसा लग जाता है पंडाल में, कम पैसों में ये कार्यक्रम निरंतर हनुमान जी महाराज की उसमें होता रहे। आगे हमने अनुरोध माननीय सुतन जी से भी किया है, तो उनके द्वारा भी 20 लाख रुपए के एपेक्स इसमें बिछाने के लिए अनुमति हो गई है। और हमारे बाबूलाल तिवारी जी जो हमारे MLC महोदय हैं, उन शिक्षक MLC, उनके द्वारा भी इसमें 20 लाख रुपए एपेक्स के लिए स्वीकृत की गई है।
तो हम चाहते हैं कि ये सभी अभी करीब 1 करोड़ रुपए यहाँ और खर्च होगा, और आगे चल के जब अगले वर्ष आप यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से ये कन्या विवाह, ये कार्यक्रम आपको फिर से देखने को मिलेंगे। और जब तक हम लोग हैं, जब तक मान लीजिए जान में जान है, जब तक नावली सरकार के यहाँ कार्यक्रम होते रहेंगे। हमारे साथ बद्दी प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, जो इस कार्यक्रम में लगभग हम देखते आ रहे हैं, कुशल संचालन भी करते हैं और व्यवस्था भी देखते हैं। इनसे इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। जैसा कि अभी हमारे सभी साथियों ने बताया है कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये मिशन पूरे देश में राष्ट्र को जगाने का काम कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक चेतना जगाने का काम कर रहा है। भौतिक प्रगति के साथ साथ व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति भी आवश्यक है। इसको ध्यान में रख के हमारे इस क्षेत्र में, इस जिले में भी कुरेठा में ये बुंदेलखंड कुरेठा महोत्सव के आयोजन में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सभी कार्यकर्ता जुटे हैं इसको सफल बनाने के लिए। तो सभी से अपील करता हूँ क्षेत्रवासियों से कि यहाँ आकर के अपना पुण्य लाभ अर्जित करें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं उसमें लाभ प्राप्त करें और अपने आध्यात्मिक चेतना को जगा के इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आयोजक समिति के लोग, इन लोगों से हमने सबसे बात की और जाना। तो आप लोग भी आइए और देखिए, कथा का श्रवण करिए और पुण्य लाभ कमाइए। अनिल शर्मा, बुंदेलखंड खबर, झांसी।